आज की एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले यदि आप लाइव गेमिंग देखना पसंद करते हो तो मेरे गेमिंग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि मैं बहुत ही जल्द लाइव स्ट्रीम करने वाला हूँ जहाँ पर मैं अलग अलग तरह की गेम की लाइव स्ट्रीम करूंगा। इसलिए मेरे गेमिंग चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मेंशन किया है। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं मूवी के एक्सप्लेनेशन से। फिल्म की शुरुआत में हमें मार्स का सीन दिखाया जाता है जहाँ कुछ मशीन्स खुदाई का काम कर रही होती है, पर तभी एक बड़े गड्ढे के अंदर से एक बहुत ही बड़ी स्पेसशिप बाहर निकलती है जो मार्स से उड़कर स्पेस में आ जाती है। जिसके बाद हमें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS का सीन दिखाया जाता है जिसमें कुछ तकनीकी खराबी आ जाती है, इसलिए एक एस्ट्रोनॉट बाहर आकर उसे चेक करता है। पर तभी वही स्पेसशिप वहाँ आ जाती है जो अपने लेजर से ISS को विस्फोट कर देती है। जिसके बाद ये सीन यहीं कट हो जाता है। अब अगले सीन में हम एक स्पेस ऑब्जर्वेटरी को देखते हैं जहां एलिस और हेनरी नाम के एस्ट्रोनॉमर को मार्स पर कुछ हलचल होने की खबर मिलती है, इसलिए वो उसकी जांच करने लगते हैं। जिससे उन्हें पता चलता है कि ये जो भी चीज है वो काफी रफ्तार से उड़ रही है, जिस पर उन्हें लगता है कि ये तूफान होगा। पर उनके होश तब उड़ जाते जब उन्हें पता चलता है कि वो किसी तरह की स्पेसशिप है जिसने ISS को भी बर्बाद कर दिया है। और इतना ही नहीं, वो शिप अपने पीछे कार्बन भी छोड़ रहा है, इसलिए वो तुरंत नासा और बाकियों को संपर्क करके इसकी जानकारी देते हैं। फिर तभी वहाँ एक आर्मी जनरल और लेफ्टिनेंट आ जाते हैं जो एलिस और हेनरी को ऑब्जर्वेटरी बंद करने का आदेश देते हैं। वो कहते हैं कि दुश्मनों ने उन पर हमला कर दिया है, शायद वो रशिया या चाइना से है, इसलिए हम सारे इंटरनेशनल डेटा ट्रांसफर को बंद कर रहे हैं ताकि उन्हें हमारे प्लान के बारे में पता ना चल सके। जिस पर एलिस समझाती है कि ये रशियन या चाइनीज नहीं है, ये मार्स से आए हुए एक स्पेसशिप है। जिस पर जनरल भी हैरान हो जाते हैं, इसलिए वो तुरंत उसकी जांच करने को कहते हैं ताकि पता चल सके कि आखिर वो क्या है और हमसे क्या चाहता है। अब उनके चेक करने पर उन्हें एक और बुरी खबर मिलती है कि स्पेस से 9 और छोटी शिप्स धरती की तरफ आ रही है और उनका मेन शिप कुछ ही समय में मैनहट्टन के पास उतरेगा। एलिस अब कहती है कि इस शिप की जांच करने पर ऐसा प्रतीत होता है कि ये धरती पर हमेशा के लिए रहने आ रहे हैं, जिसके अंदर एलियंस के होने की संभावना भी है। इसलिए हेनरी शिप की जांच करने के लिए उस साइट पर जाता है जहां वो स्पेसशिप उतरेगा ताकि वहां से सारा डेटा भेज सके। जिस पर एलिस उसे अपना ख्याल रखने का कहकर उसे जाने देती है। जिसके बाद हेनरी साइट पर आ जाता है जहां सेना पहले से ही मौजूद होती है ताकि किसी भी खतरे पर हमला कर सके। और तभी वो शिप वहां आकर लैंड करता है और फिर हेनरी एक सोल्जर के साथ उस शिप के नजदीक जाता है जहां वो थर्मल जांच कर एलिस को सारा डेटा भेजता है। जिस पर वो कहती है कि जांच से कंफर्म है कि उस शिप के अंदर एलियंस है जो शायद नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। इसलिए अब जनरल सारी मिलिट्री को संपर्क करके कहते हैं कि सिर्फ 5 मिनट तक उनके बाहर आने का इंतजार करना, यदि वो बाहर नहीं आए तो हमला शुरू कर देना। अब कुछ समय बाद उस शिप का दरवाजा खुल जाता है जिसके अंदर से एक बहुत ही भयानक एलियन बाहर आता है, पर कुछ ही देर रुककर वो अंदर लौट जाता है। जिस पर हेनरी एलिस से कहता है कि शायद वो एलियंस वापस जा रहे हैं और वैसे भी हमें जितना डेटा की जरूरत थी वो तो हमें मिल गया। पर तभी अचानक वो शिप अपनी लेजर से सारे टैंक को विस्फोट कर देती है और ये सब इतना जल्दी होता है कि मिलिट्री को बचाव करने का मौका तक नहीं मिलता और वो शिप सभी चीजों को बर्बाद कर देता है। लेकिन हेनरी समय रहते वहाँ से भागकर जंगल में आ जाता है जहाँ एलिस हेनरी से वॉकी टॉकी के जरिए उससे संपर्क करके कहती है कि मैंने उन एलियंस के शरीर की जांच की, उनका शरीर आयरन, कार्बन और बायोलॉजिकल मेटल से बना है और वो अपने शरीर से क्लोरीन भी छोड़ते हैं। और इतना ही नहीं, उनकी शिप से कार्बन बहुत ज्यादा मात्रा में निकल रहा है जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि वो जानबूझकर हर जगह कार्बन फैलाना चाहते हैं ताकि सारे इंसान का दम घुटकर इसमें मारे जाएं। वहीं अब मिलिट्री पूरे शहर को खाली करवाने का आदेश दे देती है क्योंकि अब उन शिप्स पर हवाई हमला होगा। जिस पर फिर एलिस जनरल से कहती है कि शहर में मेरा परिवार है, मुझे उनके पास जाना होगा। जिस पर जनरल उसे संपर्क में रहने का कहकर उसे जाने देते हैं। अब देखते ही देखते पूरे आकाश में फाइटर जेट्स उन 9 छोटे शिप्स पर हमला करते हैं, लेकिन उनके चारों ओर सुरक्षा शील्ड होती है जिससे उस पर कोई असर नहीं होता। और फिर सारे 9 शिप शहर की एक जगह आकर रुकते हैं जिसके अंदर से बहुत बड़े गोले निकलते
हैं और उन गोलों में से बहुत ही खतरनाक एलियंस बाहर आते हैं। वहीं दूसरी तरफ एलिस हॉस्पिटल में आती है क्योंकि उसकी बेटी के पैर में चोट लगने के कारण उसके पिता उसे हॉस्पिटल लाए थे, जिसके बाद वो अपनी बेटी और पति के साथ घर के लिए निकल जाती है। वहीं हेनरी भी ऑब्जर्वेटरी जाने के लिए 2 लड़कियों से लिफ्ट मांगता है, जिस पर वो मान जाते हैं। इधर एलिस अपनी बेटी और पति के साथ घर पहुंच जाती है, जहां उसे नासा द्वारा भेजा हुआ संदेश मिलता है, जिसमें कुछ बैक्टीरिया की फोटोज होती है जो उन्हें उनके मार्स वाले रोवर से मिला था, और वही सेम बैक्टीरिया एलियन शिप पर भी है जो अभी धरती पर आए हैं, और उनके शिप से कार्बन भी बहुत ज्यादा मात्रा में बाहर आ रहा है। और अब सब चीजों की जांच करने पर एलिस ये नतीजा निकालती है कि ये एलियन धरती को मार्स जैसा बनाना चाहते हैं। वो दरअसल धरती के ओजोन लेयर को खत्म कर देंगे। उनका नियत दरअसल धरती के ओजोन लेयर को खत्म करने का है, जैसा कि मार्स पर है, और तब धरती उनके लिए हैबिटेबल प्लेनेट बन जाएगी। और ये शायद हमारे मार्स मिशन के कारण ही यहाँ आए हैं। तभी फिर उसे एक वीडियो के जरिए पता चलता है कि एक एयरक्राफ्ट ने खुद को एलियन से टकरा लिया, लेकिन तब भी एलियन को कुछ नहीं हुआ, जिसके बाद अब सारे एलियन पूरे शहर को बर्बाद करने लगते हैं। जिस पर फिर एलिस अपने पति से कहती है कि मुझे वापस ऑब्जर्वेटरी जाना होगा। मेरे पास ही दरअसल इतना डेटा है जिससे शायद मैं कोई रास्ता निकाल सकूं, जिससे उन एलियंस को खत्म किया जा सके। इसलिए ना चाहते हुए भी वो एलिस को जाने देते हैं। दूसरी तरफ हेनरी जिन लड़कियों के साथ होता है उनकी भी कार खराब हो जाती है, इसलिए तीनों पैदल आगे बढ़ने लगते हैं। वहीं अब एलिस रास्ते में होती है और तभी एलियन शिप के हमले से उसकी गाड़ी खराब हो जाती है, इसलिए वो भी पैदल जंगल के रास्ते ऑब्जर्वेटरी के लिए निकल जाती है। पर थोड़ी दूर आते ही उसे एक सोल्जर रोककर कहता है कि आप आगे नहीं जा सकती, क्योंकि कुछ ही समय में एलियंस यहाँ पर हमला कर सकते हैं। पर एलिस समझाती कि मेरा ऑब्जर्वेटरी जाना बहुत जरूरी है, इसलिए वो सोल्जर उसे अपने बेस पर लेकर आता है। पर दुर्भाग्य से वहाँ भी एलियंस पहुंच चुके होते हैं जो पूरे बेस को बर्बाद कर देते हैं, जिसे देख एलिस एकदम घबरा जाती है। इधर हेनरी उन लड़कियों के साथ आगे बढ़ रहा होता है कि तभी उनके पीछे अजीब से क्रीचर जैसे पौधे की जड़ें पड़ जाती है, जिससे बचकर वो तीनों वहाँ से भागने लगते हैं। पर वो जड़ें एक आदमी को पकड़ लेती है, पर वो उसे बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से वो उसे खा जाती है, जिसे देखकर वो एकदम घबरा जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। वहीं अब हेनरी दोनों लड़कियों को बताता है कि ये एलियंस धरती को उनके लिए हैबिचुअल प्लेनेट बनाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने इस पौधे जैसे क्रीचर को यहाँ भेजा ताकि वो जल्दी इसे अपना हैबिचुअल प्लेनेट बना सके। वहीं वो जड़ें अब एलिस के पास भी आ जाती है, जो उसके गले को पकड़ लेती है, लेकिन वो गाड़ी की चाबी से एक जड़ को काट देती है, जिससे सारी जड़ें सफेद रंग में बदलकर मर जाती है। इधर एक एलियन हेनरी और दोनों लड़कियों के पीछे पड़ जाता है, इसलिए तीनों वहाँ से भागते हुए घर के अंदर छिप जाते हैं। दूसरी तरफ एलिस जब आगे बढ़ रही होती है तो उसे घायल आदमी क्रिस मिलता है, जिसके हाथ में किसी तरह का इन्फेक्शन होता है, जिसमें से खून भी नहीं निकल रहा था। वो एलिस से कहता है कि मुझे एक जगह मालूम है जहाँ हम छिप सकते हैं, क्योंकि यहाँ एलियन हमला कर सकते हैं, इसलिए एलिस उसके साथ चली जाती है। क्रिस फिर उसे एक बंद पड़े प्लेन के अंदर लेकर आता है, जिसके बाद वो कहता है कि मैं इस प्लेन को बना सकता हूँ जिससे हम यहाँ से निकल जाएंगे। पर तभी उनके प्लेन के पास एक एलियन आ जाता है जो काफी समय से वहीं खड़ा होता है, जिस पर फिर एलिस कहती है कि शायद वो एलियन सो गया है, इसलिए वो लोग भी थोड़ा आराम करने लगते हैं। अब क्रिस एलिस को कुछ समय आराम करने का कहकर प्लेन को ठीक करने जाता है, इसलिए एलिस सो जाती है। पर जैसे ही उसकी आँख खुलती है एलियन उनके प्लेन पर हमला करने की तैयारी कर रहा होता है। पर तब तक क्रिस कहता है कि मैंने इस प्लेन को बना दिया है, इसलिए हम इसे लेकर यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन एलिस उसे ऐसा करने से मना करती है। पर वो एक नहीं सुनता, इसलिए एलिस प्लेन से नीचे कूद जाती है, और जैसे ही क्रिस प्लेन चालू करता है एलियन प्लेन को विस्फोट करके क्रिस को निकाल कर कच्चा खा जाता है, लेकिन अनजान कारण से उसके ऐसे करते एलियन खुद भी मारा जाता है, जिसे देख एलिस भी हैरान हो जाती है। जिसके बाद वो मृत एलियन के पास आती है और उसके शरीर
हेनरी के मांस काट कर अपने पास रख लेती है ताकि वो उसकी जांच कर सके। दूसरी तरफ हेनरी अब उस घर से बाहर आकर उन दोनों लड़कियों से कहता है कि मेरे साथ ऑब्जर्वेटरी चलो, वहाँ तुम लोग सुरक्षित रहोगे। लेकिन वो मना करते हुए कहती है कि हमें शहर जाना है, वहाँ हमारे माता पिता हमारा इंतजार कर रहे होंगे। इसलिए हेनरी उन्हें अपना ख्याल रखने का कहकर ऑब्जर्वेटरी के लिए निकल जाता है और जंगल से होते हुए वो ऑब्जर्वेटरी पहुंच भी जाता है। पर यहाँ उसे एलिस कहीं दिखाई नहीं देती, इसलिए वो वॉकी टॉकी से उसे संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे सामने से कोई जवाब नहीं आता। पर तभी वहाँ एलिस आ जाती है और वो दोनों एक दूसरे को देखकर एकदम खुश हो जाते हैं। अब एलिस हेनरी को एक अच्छी खबर देती है कि मुझे उन एलियंस को मारने का तरीका पता चल गया है, क्योंकि अभी कुछ समय पहले ही एक एलियन ने क्रिस नाम के आदमी को खा लिया जिसके हाथ में इन्फेक्शन था और उसे खाते ही वो एलियन भी मारा गया। जिस एलियन के टिश्यू उस बैक्टीरिया को संभाल नहीं पाए जो क्रिस के अंदर थी, इसलिए मैं उस एलियन का मांस लेकर आई हूँ ताकि इस पर जांच करके फिर से ऐसा ही बैक्टीरिया बना सकूं जिससे हम उस एलियन को मार सके जो शिप को नियंत्रित कर रहा है। पर इस पर हेनरी कहता है तो फिर बाकी एलियंस का क्या, उनके ऊपर तो शील्ड है जो हम तोड़ नहीं सकते। जिस पर फिर एलिस कहती है कि हमारे इस ऑब्जर्वेटरी में टेस्टिंग के लिए एक लेजर है जिसका हम प्रयोग उन एलियंस पर करेंगे जिससे शायद उनका कवच टूट जाए। जो सुनकर हेनरी खुश हो जाता है। अब एलिस कुछ केमिकल और बैक्टीरिया के जरिए क्रिस के इन्फेक्शन जैसा बैक्टीरिया बनाने की कोशिश करती है और काफी कोशिशों के बाद वो इसमें सफल भी हो जाती है, जिसे देख दोनों खुश हो जाते हैं। पर वहीं अब शहर में हमला शुरू हो जाता है जिससे बहुत ज्यादा तबाही होने लगती है। इधर एलिस कहती है कि हमें कैसे भी करके बाकी एलियंस को यहाँ बुलाना होगा क्योंकि तभी तुम उन पर लेजर से हमला कर सकते हो। जिस पर हेनरी सुझाव देता है कि वॉकी टॉकी को ट्रांसमीटर के सामने ऑन करो जिसकी आवाज सुनकर हो सकता है कि वो यहाँ आ जाए। इसलिए अब एलिस बैक्टीरिया वाले केमिकल को एक स्प्रे बोतल में भरकर ट्रांसमीटर के पास आती है और उस पर वॉकी टॉकी ऑन करती है जिससे बहुत जोर की आवाज निकलने लगती है जिसे सुनकर एलियंस वहाँ आने लगते हैं। अब एलिस ऑब्जर्वेटरी से बाहर आकर शिप के लिए निकल जाती है। वहीं हेनरी भी एक एलियन पर लेजर मारने में सफल हो जाता है जिससे भाग्य से उसका शील्ड टूट जाता है जिसे देख उसे थोड़ी राहत मिलती है। इधर एलिस एलियन शिप के अंदर आ जाती है जहाँ उसे एक जगह 9 छोटे और उनके बीच एक बड़ा बलून जैसा कोई चीज दिखाई देता है जो शायद इस शिप के लिए होगा और बाकी के 9 उन छोटे शिप्स के एलियन के लिए। फिर तभी उसे शिप चलाने वाला एलियन दिखाई देता है जिस पर वो उस केमिकल को छिड़क देती है जिससे उसकी वहीं मौत हो जाती है। इधर हेनरी बाकी एलियंस पर भी लेजर से हमला करता है जिससे सभी के शील्ड नष्ट हो जाते हैं। पर इससे अब वो एलियंस और गुस्सा हो जाते हैं और ऑब्जर्वेटरी पर हमला करके उसे बर्बाद कर देते हैं। लेकिन भाग्य से हेनरी बच जाता है और तब तक वहाँ मिलिट्री हेलीकॉप्टर और कई सारे सोल्जर्स भी आ जाते हैं जो एलियंस पर हमला करने लगते हैं। वहीं शिप के अंदर एलिस सारा केमिकल उस बड़े बलून के ऊपर गिराती है जिससे उसमें से धुआं निकलने लगता है, जिसके बाद वो एक लकड़ी के मदद से उस बलून को फोड़ देती है और उसके ऐसा करते ही सारे एलियंस अपने आप धाराशायी होकर मारे जाते हैं। जिसके बाद एलिस उस शिप से बाहर आती है जहां हेनरी उसे देख एकदम खुश हो जाता है। जिसके बाद वो दोनों एलिस के घर आते हैं जहां एलिस का पति और उसकी बेटी भी एलिस और हेनरी को देखकर खुश हो जाते हैं और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आई नो कि ये मूवी देखने के बाद आपको इंडिपेंडेंस डे मूवी की याद दिलाती होगी जो मेरे ख्याल से इस मूवी से तो बेहतर ही थी। इसलिए अगर आपको इंडिपेंडेंस डे का दोनों पार्ट का एक्सप्लेनेशन देखना है तो इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने की है जिसका लिंक मैंने आई बटन, डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मेंशन किया है। और आज के वीडियो में इतना ही। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।